लखीमपुर मामला पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। यूपी सरकार को दाखिल करनी है स्टेटस रिपोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था कड़ा रुख। यूपी सरकार से तलब की थी स्टेटस रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने हैं आरोपी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का जवाब, एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी में होगी पूछताछ। आशीष मिश्रा से होंगे सवाल। मंत्री के बेटे को जांच कमेटी के सामने रखना होगा अपना पक्ष। लखीमपुर के शाहपुरा कोठी इलाके में मंत्री का घर, पुलिस ने घर पर चिपकाया नोटिस। 9 सदस्यीय टीम कर रही है लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम। लखीमपुर हिंसा में कार्रवाई। पुलिस ने हिंसा में घायल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को मिले सुराग और सबूत। घटना में शामिल 3 आरोपियों की हो चुकी है मौत। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 4 किसान थे शामिल। मंत्रियों का विरोध जताने के लिए जमा हुए थे किसान। जाते समय किसानों पर चढ़ी थी गाड़ी। किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराया है केस। तिकोनिया में हुई थी घटना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मारे गए किसानों के परिजनों से बहराइच में की मुलाकात। न्याय की लड़ाई लड़ने का दिलाया पूरा भरोसा। पीड़ित परिवारों का दावा, गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर रहते हुए आरोपी मंत्री पुत्र पर कार्रवाई होना मुश्किल। पीड़ित परिवार चाहते हैं न्याय। कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी। नवजोत सिंह सिद्धू और सहारनपुर प्रशासन के बीच हुआ समझौता। करेंगे पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात। सिद्धू पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों समेत 25 नेताओं का डेलीगेशन लेकर लखीमपुर खीरी जाएंगे। सभी नेताओं को अपनी गाड़ियों से ही जाने की परमिशन सहारनपुर प्रशासन की ओर से दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां साथ में इस डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर खुलासे करने का किया दावा। एनसीबी की क्रूज पर छापेमारी को बता चुके हैं फर्जीवाड़ा। नवाब मलिक ने किया दावा, एनसीबी के कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए सबूत और दस्तावेज जुटा रहा हूं। मलिक ने बुधवार को आरोप लगाया था क्रूज पर 2 अक्टूबर को की गई एनसीबी की छापेमारी फर्जी थी। नवाब का दावा, छापेमारी के दौरान नहीं मिला था कोई ड्रग। छापेमारी के दौरान एनसीबी के दल के साथ 2 लोगों की मौजूदगी पर भी उठाया था सवाल। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हुई खत्म। नीरज चोपड़ा के भाला की सबसे ज्यादा लगी बोली। ई नीलामी में नीरज चोपड़ा के भाले की 1.5 करोड़ की बोली लगी। कुल 1348 उपहारों की करोड़ों में बोली लगी। पीएम मोदी को मिले उपहारों का कल आखिरी दिन। राशि को प्रधानमंत्री नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई में दिया जाएगा। सबसे ज्यादा डिमांड में नीरज चोपड़ा के जैवलिन के साथ छोटा हाथी 200 रुपए की कीमत। कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। अनंतनाग के मोंगहाल में नाका तोड़कर भाग रहा था संदिग्ध। सीआरपीएफ के जवानों की फायरिंग में मौत।
जम्मू कश्मीर के बारीपोरा ईदगाह पर ग्रेनेड से हमला, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कांग्रेस ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को गुजरात और दमन दीव का पार्टी प्रभारी बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर, राष्ट्रीय लोकदल ने आशीर्वाद पथ नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू की चुनावी रैली। लेह में 3.8 और म्यांमार में 5.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। बिहार के गया में पुलिस की कार्रवाई, 9 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने इन लुटेरों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पटना में बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी रोड में ड्रग विभाग की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड और नकली दवा बरामद की गई। ड्रग्स विभाग की टीम ने गोविंद मित्रा रोड पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस की भी मदद ली गई। दवा मंडी में हड़कंप। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी का सहयोगी सरफराज अली जाफरी गिरफ्तार। आरोपी सरफराज अली जाफरी साल 2016 में अवैध धर्मांतरण के मामले में शामिल हैं। यूपी के गाजियाबाद में आबकारी विभाग की कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग ने अलग अलग ब्रांड की खुली बोतलें और ढक्कन बरामद किए। विभाग ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही बोतलों पर नकली बारकोड भी लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने हाईटेक साइबर स्टॉकर को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़कियों, स्कूल टीचर्स को स्टॉक कर ब्लैकमेल करता था। आरोपी आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, जो 50 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल लैपटॉप बरामद किया है। यह आरोपी 3 साल से ब्लैकमेलिंग कर रहा था। भारत के आगे झुका ब्रिटेन। कोविशील्ड वैक्सीन ले चुके भारतीयों को ब्रिटेन में क्वारंटीन नहीं होना होगा। वैक्सीन मैत्री के तहत ईरान को 10 लाख कोवैक्सीन डोज भेजेगा भारत बायोटेक। इसके तहत नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को 10-10 लाख कोविशील्ड के डोज भेजेगा। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारत आने वाले विदेशियों को नए पर्यटक वीजा दी जाएगी। दुर्गा पूजा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। बड़े पंडाल में 45 से 60 और छोटे पंडालों में 10 से 15 लोगों को जाने की अनुमति। रेलवे का बड़ा फैसला। ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,431 नए केस दर्ज किए गए। 318 मरीजों की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,38,00,000। अब तक 4,49,000 से ज्यादा की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 523 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की हुई मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2681 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 458 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1390 नए केस दर्ज किए गए। 27 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना वायरस के सामने आए 385 नए पॉजिटिव केस, 7 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 12,288 नए केस सामने आए। 141 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 142 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की हुई मौत। गोवा में कोरोना वायरस के 97 नए मामले सामने आए। एक भी शख्स की नहीं गई जान। राजकुमार राव और कृति सेनन की आने वाली फिल्म हम दो हमारे दो का टीजर रिलीज सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जारी किया सुपरनैचुरल पावर पर आधारित फिल्म अद्भुत का टीजर। डायना पेंटी, श्रेया धरवंतरी और रोहन मेहरा आएंगे नजर। जैस्मिन भसीन और अमाल मलिक का गाना प्यार एक तरफ हुआ रिलीज। वही फैंस गाने पर जमकर कर रहे हैं लाइक्स और कमेंट। प्रियंका चोपड़ा ने येलो मोनिकिनी में बिखेरे जलवे। पति निक जोन्स ने लिखा डैम गर्ल, फोटो हो रही है वायरल। फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने शेयर की 30 साल पुरानी फोटो। पोस्ट में लिखा भगवान हमारे बच्चों को इस राक्षसी बुराई से बचाए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप। जानकारी के मुताबिक करीब 22 की मौत, 300 से ज्यादा लोग हुए घायल। अफगानिस्तान के काबुल में भी भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी। हर साल जाती है 4 लाख लोगों की जान। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार को बताया भ्रष्ट। कहा युद्ध की स्थिति में चीन से हार जाएगा अमेरिका। अमेरिका के टेक्सास के एक हाई स्कूल में हुई फायरिंग। एक टीचर और 4 स्टूडेंट्स घायल। 1700 स्टूडेंट्स और टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया। क्लास में 2 छात्रों के बीच झगड़े के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। बंदूक भी बरामद कर ली गई है। बिटकॉइन $55,000 के पार। एलन मस्क के एक ट्वीट के बाद शिबा इन कॉइन में भारी उछाल आया। आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस की शुरुआत की। डेबिट क्रेडिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर लगाई मुहर। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को होगा बड़ा फायदा। पार्लर और अन्य आउटलेट में बिकने वाले आइसक्रीम पर लगेगा 18% जीएसटी। सीबीआईसी का फैसला।